हाँ। अनुज प्लीज म्यूट कर दीजिए इसको। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि आज किताब इकान से परिचित होने में हमारा 21वां प्रयास है। और बड़े संयोग की बात है कि आज बहुत सारे 21 की संख्या इकट्ठा हो रही है। एक तो 21वां प्रयास, फिर जिस पैराग्राफ को हम स्टडी करेंगे और पहला कुछ कर भी चुके, वो 21वां पैराग्राफ है किताबी इकान का। फिर बदी कैलेंडर के हिसाब से 21 फरवरी लग भी चुकी है, और सन तो आप जानते हो 2021 है। तो ये अद्भुत संयोग है 21 की संख्या का। और ईश्वर करे कि हम सब में उतनी ऊर्जा आ जाए कि हम जब शिक्षण के क्षेत्र में उतरे, इकान का सहारा लेके, उसके अंदर जो बहाउल्लाह ने समझाने का प्रयास किया है, उससे थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करके, तो हम किसी से 19 से ना हो 21 से हो। तो उसी कोशिश से जुड़ा हुआ यह पूरा हमारा समूह है, जिसमें हम बैठते हैं। और जैसा कि आपने, नियाज भाई ने जो मैसेज डाली है, आपने उसको देखा होगा कि हमारी जो अगली क्लास होगी वो मैं इसको क्लास तो नहीं कहता, एक कोशिश ही कहता हूँ। तो जब अगली बार हम मिलेंगे तो हम सामूहिक चर्चा करेंगे, और सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जानते हो कि हमारे प्रिय धर्म के अंदर कोई प्रीस्ट क्लास नहीं है। कभी सोचें कि बाहुल्लाह ने प्रीस्ट क्लास खत्म क्यों की है? तो इसके दो आंसर जो संभावित हो सकते हैं, वो ये हैं कि एक तो जो प्रीस्ट क्लास होती है, वो ऐसी नौका के यात्री हैं कि जिस नौका के अंदर वो बैठते हैं, उसी के अंदर वो छेद करते हैं और उस नौका को वो डुबो देते हैं। तो हर धर्म विश्वव्यापी बनने की क्षमता रखता था, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि जो प्रीस्ट क्लास थी, उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिरकों में बांट दिया, और हर एक अपना फिरका लेके बैठ गया और उसी को सही समझता रहा। तो वो धर्म फिर कैसे विश्वव्यापी हो सकता था जो खुद ही चरमरा कर टूट चुका? लेकिन बहाउल्लाह ने प्रीस्ट क्लास नहीं रखी, उन्होंने संविदा की जो रस्सी थी उसको बनाए रखा है, और आज भी वो हाउस ऑफ जस्टिस के रूप में हम भाइयों ने मजबूती से पकड़े हुए। तो वो ना तो भाई धर्म फिरकों में टूटा, ना वो टूटेगा। तो ये एक विश्वव्यापी धर्म बननेगा, जैसा कि ईश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है। और इसके यूनिटी के मंडप तले सारी जातियां आएंगी, सब एक हो जाएंगी। तो इसी उद्देश्य को लेके हमें चलना है। किताब इकान के पीछे भी यही उद्देश्य है। वो किसी एक धर्म विशेष के अनुयायी को भले से एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए उन्होंने रास्ता खोला है कि हम जहां भी जाएं, इससे सहायता लें, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और इससे समझने का, और खासकर टीचिंग के अंदर इसका कैसे प्रयोग करें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पिछली बार जो हमने चर्चा समाप्त की थी, वो प्रोग्रेसिव रिलीजन पे आके टाइम समाप्त हो गया था और वो बात वहां पे खत्म हो गई थी। तो प्रोग्रेसिव रिलीजन पे हमने चर्चा की थी। आज वही वहीं से फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और ये 21 नंबर का पैराग्राफ है। 21 नंबर के इस पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह ने 3 जगह कुरान शरीफ की जो आयात थे उसको कोट किया है। तो जो पहली स्लाइड अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो कुरान शरीफ के 76 नंबर के चैप्टर से ली गई
उसकी 9th नंबर की आयत है। स्लाइड जब स्क्रीन पे आ जाएगी अनुज, आप जब इसको लगा देंगे तो बहुत छोटी सी आयत है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अनुज ट्राई कर रहे हैं वो लगाने के लिए, प्लीज नंबर फर्स्ट 1 स्लाइड से स्क्रीन पे आ चुकी है, काफी देर से लगी हुई है। अच्छा आ चुकी, ओके तो ठीक है। आपका माइक म्यूट है हुआ। तो इसमें ईश्वर हमसे कहते हैं कि हम परमात्मा हम परमात्मा की ओर से तुम्हारी आत्माओं को पोषित कर। तो यहाँ हम से क्या मतलब है? हम से यहाँ पे मतलब है ईश्वरीय अवतार। तो वो कह रहे हैं कि जो ईश्वरीय अवतार आते हैं परमात्मा की तरफ से आते हैं, और जो उनकी शिक्षाएं होती हैं वो उस समय जो लोग रहते हैं उनकी आत्माओं के लिए वो एक भोजन की तरह होती है, और वो उनकी आत्माओं को पोषित करती। फिर आगे इसमें कहा गया है जो ईश्वरीय अवतार का एक गुण होता है कि वो अपनी जब ये ड्यूटी पूरी करते हैं, यानी जो ईश्वर का संदेश उनको मिला था, जब वो मानव को वो पहुंचाते हैं ईश्वर का संदेश, तो उसके बदले में उनको कोई प्रतिफल नहीं चाहिए कि वो कोई मेहनताना मांगते हैं उसके लिए, या कोई रिस्पेक्ट मांगते हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी ख्याति बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, इवन धन्यवाद तक भी आपका नहीं चाहते हो। तो वो आपसे कुछ नहीं चाहते। ईश्वर ने उनको एक ड्यूटी दी थी, उनको अपना दूत बनाया था, उन पे जिम्मेदारी डाली थी कि वो ईश्वर का संदेश मानव तक पहुंचाएं। वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करते हैं, और उसके लिए वो और कुछ आपसे नहीं चाहते। इतना भर चाहते हैं कि आप उनकी बात माने और आप उस रास्ते पे चलें जो वो आपको बताने ईश्वर की तरफ से आई थी। तो ये एक आयत बाउल्लाह ने कोट की है। उसके बाद दूसरी स्लाइड है, उस दूसरी स्लाइड के अंदर कुरान की एक और आयत है। ये आयत उसके 5वें नंबर के चैप्टर से ली गई है, उसका नाम है सूरह मायदा, उससे ली गई है, और 114 नंबर की ये आयत है। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ें, ये भी बहुत छोटी सी आयत है, इसको पढ़ेंगे तो फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यही वह रोटी है जिसके बारे में कहा गया है, प्रभु हमें आसमान से अपनी रोटी भेज। तो यहाँ जो कुरान की आयत है और इसमें कहा गया है कि प्रभु हमें आसमान से अपनी रोटी भेज। तो इस आयत के संदर्भ में कुरान शरीफ के अंदर ये बताया गया है कि ये जीसस की एक प्रार्थना है, और उसका संदर्भ ये है, प्रार्थना क्यों की गई थी उसके बारे में कुरान ये बताता है कि ऐसा हुआ था कि एक बार जो जीसस के वफादार साथी थे, उन्होंने जीसस से ये अनुग्रह किया, उनसे ये मांग की कि आप हमारे लिए स्वर्ग से एक थाल मंगवाइए, एक बड़ी सी थाली जिसके अंदर नाना प्रकार का भोजन हो जो स्वर्ग से हमारे लिए आए। सॉरी। तो उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए जीसस ने फिर ईश्वर से प्रार्थना की, और वो प्रार्थना के शब्द क्या हैं जो कुरान के अंदर कहे गए हैं कि प्रभु
हमें आसमान से अपनी रोटी भेज। तो यह जो है प्रार्थना जीसस ने की। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को जो है स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद जैसा कि उनकी डिमांड थी, एक भोजन से सुसज्जित थाल, एक बड़ी थाली उनके लिए आकाश से उतारी गई। अब ये फिजिकल भी हो सकता है या एक सांकेतिक, प्रोबेबली ये सांकेतिक ही होगा। तो एक सांकेतिक घटना है जिसको बाइबल ने डिस्क्राइब किया, और ऐसा बताते हैं कि ये घटना जो है संडे के दिन हुई थी, और उस पर्टिकुलर संडे को जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपनी एक बड़ी फीस्ट मनाते हैं इसको याद करके। तो तब से वो फीस्ट मनाई जा रही है जब से स्वर्ग से उनके लिए ये भोजन आया था। तो ये दूसरी जो आयत है कुरान की, वो 21वें पैराग्राफ के अंदर कोट की गई थी। उसके बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है, उसके अंदर कुरान शरीफ के 14 नंबर के चैप्टर से 24 और 25 नंबर की जो आयत है उसको कोट किया गया है। इसने इसको फिर से पढ़ के सुनाएंगे। यह वह भोज है जो विशुद्ध हृदयी जनों तथा प्रदीप्त चेतना युक्त जनों को अक्षय जीवन प्रदान करता है। तो ये जो भोजन आता है ईश्वर की तरफ से, तो यहाँ पे भोजन से वो भोजन नहीं है जो हम खाते हैं या जो हमारे शरीर का पोषण करता है, बल्कि यहाँ पे भोजन से मतलब है हमारी आत्मा का भोजन, और वो शिक्षाएं होती है जो ईश्वरीय अवतार हमारे लिए लेके आते हैं। पर इस भोजन से लाभ कौन उठा सकते हैं? वो उठा सकते हैं जो शुद्ध हृदयी लोग होते हैं और जिनकी आत्मा के अंदर चेतना होती है। कुरान के अंदर जो ये परिशुद्ध भोजन है, यानी जो पवित्र भोजन है, उसकी तुलना एक गुडली ट्री, एक अच्छे वृक्ष से की गई। ये अच्छा वृक्ष, ये शब्द भी इसके अंदर आया है। जो ईकान के अंदर जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो उसके अंदर भी ये अच्छा वृक्ष, गुड ट्री, तो वो आया है। इसको जो है हम पाकीज़ा शजर भी कहते हैं, अच्छा ट्री, और पाकीज़ा कलमा वो परिशुद्ध शब्द हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर कुरान की जो आयत बाउल्लाह ने कोट की है, इस आयत के अंदर तुलना की गई है एक गुड बर्ड की, एक परिशुद्ध शब्द की, एक पाकीज़ा कलमे की तुलना किससे की गई है? एक गुड ट्री से, एक पवित्र वृक्ष से, एक पाकीज़ा शजर से। अब वो तुलना क्या है, इसको जो है हम अपने अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे, जो हमारी 5वें नंबर की स्लाइड है। तो उसके अंदर ये तुलना दी गई है। और आप सोचिए कि किस तरीके से कभी हम इस तरीके से सोचते नहीं है कि एक अच्छा शब्द, एक पाकीज़ा कलमा और एक पाकीज़ा शजर, एक अच्छा वृक्ष, किस प्रकार से इसकी तुलना हो सकती है। तो ये जो 5वें नंबर की स्लाइड आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये तुलना की गई। तो पहला पॉइंट ये है कि जो अच्छे शब्द होते हैं वो सुनने में मन को मोहने वाले होते हैं, मनमोहक होते हैं। इसी तरीके से एक अच्छा जो वृक्ष होता है हरा भरा, तो वो दिखने के अंदर मनोहर होता है, दिखने में वो सुंदर दिखता है। तो ये पहली कंपैरिजन है दोनों के बीच। फिर दूसरा ये कि जो अच्छे शब्द होते हैं, परिशुद्ध शब्द, वो प्रभावशाली होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं। उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकते, तो वो प्रभावशाली होते हैं। और एक अच्छा जो वृक्ष होता है वो घना और छायादार होता है, जो कई प्रकार के जंतुओं और पक्षियों
को आश्रय देता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि एक जो अच्छे शब्द होते हैं वो किसी दुखी व्यक्ति को संवेदना देते हैं, वो उसका जो घाव रहता है उस पे मरहम की तरह काम करते हैं। और एक जो घना हरा भरा वृक्ष है उसकी जो छाया होती है वो यात्री को या पथिक को आराम देती है, जिसके नीचे वो कभी सुस्ताता भी है, कभी सो भी जाता है, कभी भोजन भी करता है। तो एक हरे भरे वृक्ष की छाया और एक अच्छा शब्द जो दुखी व्यक्ति को मरहम की तरह काम करता है। फिर जो अच्छे शब्द होते हैं वो सुमधुर वाचन की तरह होते हैं, यानी जब वो व्यक्ति बोलता है तो हम कहते हैं ना कि इस तरीके से बोलता है कि उससे उसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। तो वो जो सुंदर शब्द होते हैं वो सुमधुर होते हैं, उनसे एक सुगंध आती है जो वातावरण को महका देती है। इसी तरीके से जो एक अच्छा वृक्ष होता है उसमें भी सुगंधित पुष्प निकलते हैं कि उसके नीचे आदमी थोड़ी देर रुक के और उसको निहारता है और उसके खुशबू का आनंद उठाता है। फिर उसके बाद जो अच्छे शब्द होते हैं वो हर समय व्यक्ति को प्रेरणा देती है, उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, उसमें उत्साह पैदा करते हैं। इसी तरीके से जो एक अच्छा वृक्ष है वो हर ऋतु में फलदायी होता है, तो उससे जो फल निकलते हैं वो फल खा के व्यक्ति को जो है आनंद मिलता है, एक ऊर्जा उसके अंदर भी आती है। जैसे प्रेरणादायी शब्दों से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आती है। फिर जो शब्द हैं वो आत्मा का भोजन, विशेष रूप से वो शब्द जो प्रार्थना के रूप में हमारे मुख से निकलते हैं और हमारे दिल से वो प्रार्थनाएं फूटती हैं, तो वो जो है हमारी आत्मा का भोजन होता। कहा भी गया ना कि प्रार्थना आत्मा का भोजन है, तो वो आत्मा का भोजन होता है। जबकि जो फल लगते हैं वृक्ष पे वो हमारे तन का भोजन होता है। तो यहाँ पे बहाउल्लाह उस आयत को कोट करके और उसकी तुलना एक अच्छे शब्दों की तुलना एक अच्छे वृक्ष से कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हमारा अगला पैराग्राफ है 21 पैराग्राफ के अंदर इतना था, कुछ हमने पिछली बार समझा था। आज जहां से हमने उसको समझा वो कुरान शरीफ की 3 आयतें थी जो इस पैराग्राफ के अंदर दी गई थी। फिर एक तलुका से एक टेबल से जो है हमने ये समझा कि एक अच्छे शब्द और अच्छे वृक्ष के अंदर कैसे तुलना की जा सकती है। अब जो 22वां पैराग्राफ है हम स्क्रीन पे आएगा और स्नेहा से निवेदन करूंगा कि वो इसको पढ़ के सुनाए। यह कितना दुखद होगा कि मनुष्य सर्वोत्तम उपहार, कभी न समाप्त होने वाली कृपा और इस अनंत जीवन से अपने को वंचित कर ले। उसके लिए तो यही योग्य है कि इस आहार का आदर करे जो महाव्योम से आया है। अब यहाँ पे जो बहाउल्लाह बता रहे हैं, किसी कुरान की आयत को बहाउल्लाह ने कोट नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि जो जिज्ञासु उनके सामने बैठे थे और जो प्रश्न लेके आए थे वो कुरान से अनभिज्ञ नहीं थे, वो कुरान को अच्छे से जानते थे। तो यहाँ जो बहाउल्लाह कह रहे हैं कि कितना दुख होगा कि मनुष्य सर्वोत्तम उपहार से अपने आप को वंचित कर। तो वो सर्वोत्तम उपहार क्या है? उन अवतारों के द्वारा लाई गई शिक्षाएं जो मनुष्य के अपने काल के अंदर, अपने समय के अंदर आती। तो अगर हम उससे वंचित करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अपने आप को हम उस सम्मान से जो ईश्वर हमें देना चाहता है अपने आप को वंचित कर। अब इसी लाइन में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल आखिर में है कि इस आहार का आदर करे जो महाव्योम से आया है। तो उस भोजन का, उस जो आत्मा को पोषित करने के लिए आया है
महाव्योम से यानी ईश्वर के लोक से उसका आदर करें। तो यहाँ पे बहाउल्लाह एक तो जो शाब्दिक अर्थ है उसका कि वो भोजन जो आकाश से उतरा, एक तो अभी हमने देखा था पहली वर्ष के अंदर ही जो प्रभु ईसा की प्रार्थना से था, प्रभु यीशु की प्रार्थना से। ये यहाँ पे एक दूसरा संदर्भ है इस्लाम के अंदर जिसकी बात बहाउल्लाह कर रहे। संदर्भ ये है कि जब मोसेस को फिरौन ने पीछा किया उसका और उनको जब इजिप्ट से निकलना पड़ा तो वो बाहर आ गई, जो फिरौन था उसकी फौज पानी के अंदर डूब गई। अब जब ये बाहर आ गए उसके बाद फिर मोसेस ने इनसे कहा कि तुम, एक नगर था वहां पे, कि उस पे जाके और आक्रमण करो और उस पे जो है उसके जो लोग हैं वो एक ईश्वर को नहीं मानते तो उनको एक ईश्वर की तरफ उन्मुख करो। तो इनके जो लोग थे जो मोसेस के साथ निकले थे बनी इस्राएल के, उन्होंने मोसेस का ये आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो जो है हमारे पास उतने हथियार नहीं है, बीवी बच्चे हमारे साथ हैं, आनाकानी की कि जो है हम जो है इस दिशा में नहीं है, इतनी शक्ति हम में नहीं है कि इस नगर पे हम आक्रमण कर सके। तो ईश्वर ने उनकी इस अवहेलना के कारण उनको जो सिनाई पर्वत के आसपास का डेजर्ट था उसके अंदर उनको 40 साल तक भटकाया। 40 साल तक वो वहां पे घूमते रहे। इसको ऐतिहासिक घटना में हम डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। डायस्पोरा एक तरीके का मास माइग्रेशन होता है जिसके अंदर व्यक्ति एक नई जगह पे जाके बसने के लिए बढ़ता है। तो ये एक नई जगह जिसको हम पवित्र भूमि कहते हैं उसकी तरफ जा रहे थे और मोसेस के साथ कोई 1000-2000 आदमी नहीं थे, ऐसा है बताते हैं इतिहास। ये कहता है बाइबल के स्कॉलर्स और तौरात के स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो 6 लाख आदमी थे उनके साथ। तो 6 लाख आदमी वहां पे सिनाई के आसपास जो डेजर्ट में भटक रहे, तेज धूप, पानी की कमी, रेत तपती। तो इसके अंदर जब ये भटक रहे थे तो इन्होंने मोसेस से रिक्वेस्ट की कि ये सब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, छोटे बच्चे, हमारे परिवार में महिलाएं भी हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें थोड़ी सी राहत मिले। तो मोसेस ने ईश्वर से प्रार्थना की और उस प्रार्थना को सुनने के बाद ईश्वर ने एक बादल जो है उन पे ला खड़ा किया। तो बादल जो है उन पे छाया करता था और जिस तरफ ये मुंह करते थे वो बादल उनके ऊपर ऊपर चलता था। तो एक तरीके से ईश्वर ने उनको धूप से बचाने के लिए बादल की एक छतरी जैसी बना दी उनके लिए। अब भोजन भी कहाँ से लाएं, तो भोजन के लिए भी ईश्वर ने एक व्यवस्था की और एक अरबी शब्द आया है, इवन बाइबल के अंदर भी है इससे मिलता जुलता शब्द ही, मन सलवा। तो मन सलवा जो है उनके लिए ईश्वर ने आकाश से उतारा। अब ये मन क्या है और सलवा क्या है, तो ये दो जो है अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग स्कॉलर्स चाहे वो बाइबल के हों, तौरात के हों या कुरान के, अपना अपना जो है उन्होंने सबने अपना अपना व्यू रखा। पर जो सबसे सही जो दिखता है हम लोगों को, मतलब जो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम इसको, इस व्यू को स्वीकार कर सकते हैं, तो वो व्यू दिया गया है उस कुरान के अंदर जिसको इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने मक्का से पब्लिश किया। और जो मक्का में मतलब जो सऊदी अरब के किंग हैं उन्होंने इसको बड़े स्केल पे लाखों की संख्या में इसको छपवाया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत अच्छा वो रिसर्च वर्क भी है और बड़े बड़े जो अरबी और इंग्लिश के स्कॉलर्स हैं उन्होंने मिल के इसको बनाया। तो उनके अकॉर्डिंग जो मन है वो एक तरीके से जैसे ओस की बूंदें होती हैं, उस ओस की बूंद की तरह का एक पदार्थ था। और उन स्कॉलर्स ने जिन्होंने अपने व्यू
इस कुरान के अंदर डालें जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। उसके अंदर ये कहते हैं कि एक वृक्ष था टैमरिक्स करके, तो टैमरिक्स करके वो वृक्ष जो आज भी सनाई के आसपास के डेजर्ट में उगता है, तो वो टैमरिक्स करके वो वृक्ष था। उस पे एक कीट था, जब उस पे वो अपना डंक मारता या अपने मुंह से उसका जूस वो निकालता तो वो जूस बाहर आता। जैसे आपने लाख देखी होगी ना कि पेड़ से लाख निकलती, गोंद निकलता है, तो उस तरीके से गोंद तो खैर चोट से निकलता है, लाख इंसेक्ट खींचता उससे, वृक्ष से, उसका सेप, उसका रस। तो एक इंसेक्ट था, वो इंसेक्ट जो इस रस को खींचता था, और जब वो रस बाहर निकलता था तो वो जम जाता था, ओस की बूंद की तरह सफेद होता था, बिल्कुल बारीक महीन रेत के दानों की तरह, लेकिन बहुत मीठा होता था। तो वो एक उनके लिए भोजन की तरह था, जिसको मन के नाम से जानते थे। सलवा के बारे में ये बोलते हैं कि वो छोटे छोटे पक्षी थे, और जब ये मेडिटेरियन सी से हवा का झोंका आता था, तो झुंड के झुंड, समूह के समूह ये पक्षी इन लोगों की तरफ आया करते थे, उन बनी इस्राएल के लोगों की तरफ, उन यहूदियों की तरफ जो कि सिनाई के डेजर्ट के अंदर भटक रहे थे। तो उनके लिए आया करते थे, फिर वो इनको पकड़ते थे और फिर उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। पर इनके लिए एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी साथ में कि ये भोजन तुमको मिलता रहेगा, लेकिन तुम जो है मोजेस के जो ईश्वर के अवतार हैं उनके वफादार रहो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, और इसको कभी स्टोर करके मत रखो। तो सैटरडे के दिन जो सिफ्त का दिन था ये नहीं आता था, फ्राइडे को वो डबल आता था, इसलिए कि वो सैटरडे का भी स्टॉक कर लें, उतना भर उनके लिए अलाउ था। उसके बाद उनसे ये कहा गया था कि अब इससे ज्यादा इसका स्टॉक नहीं करो, लेकिन व्यक्ति लालची होता है, उन्होंने इसको स्टॉक करना शुरू किया, और जब स्टॉक करना शुरू किया तो वो ज्यादा देर तक नहीं रख पाए, उनको कोई स्टोरेज का साधन नहीं था, वो सड़ने लगा, उसका अनादर हुआ। तो यहाँ पे बहाउल्लाह इसी बात को बता रहे हैं कि वो भोजन जो तुम्हें ईश्वर की तरफ से दिया गया था और जिसके साथ तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसको स्टोर नहीं करना, तुमने इसको स्टोर किया, इसको सड़ा दिया, इसका अनादर किया, तो इसका जो है अनादर मत करो। तो एक तो ये शाब्दिक एक्सप्लेनेशन है जो हमें तौरात में भी मिलता है, न्यू टेस्टामेंट में भी मिलता है, कुरान के अंदर भी मिलता है, मन सलवा के इस डिस्क्रिप्शन के रूप में। लेकिन इसको छोड़कर अगर इसको आध्यात्मिक तरीके से हम देखें तो जो ईश्वरीय अवतार हमारे लिए एक नया विधान लेके आते हैं, वो एक भोजन है हमारी आत्मा का। उसको जो है हमें इसके बजाय कि स्टोर ना करें, हमें स्टोर करना चाहिए उस भोजन को जो हमारी आत्मा का होता है। स्टोर करना चाहिए, हमें अपनी मेमोरी में रखना चाहिए, उसको बार बार दोहराना चाहिए, और उसके बाद फिर वो हमारे उद्धार का कारण बनेगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि वो भोजन जो तुम्हारे पास आकाश से आया था, तुमने उसका अनादर किया, और उसका नतीजा ये निकला कि ईश्वर ने आखिर में न उनके लिए मन भेजा, न उनके लिए सलवा भेजा, और वापस उनको वही खेती करना पड़ी। और फिर कुरान शरीफ के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल आयत है, तो उसमें कहा गया है कि वही प्याज और वही लहसुन, वही जो है उनको उगाना पड़ा, वो चीजें जिनके खाने से मुंह से दुर्गंध आती है, तो वो जो है उनको करना पड़ा। तो ये कहानी इसके पीछे थी जो बाउल्लाह ने यहाँ पे रेफर की। उसके बाद फिर जो है हमारी अगली स्लाइड है, वो आज की आखिरी स्लाइड है, शायद हम उसको पूरा ना कर पाए, लेकिन स्क्रीन पे आएगी, एक बड़ा पैराग्राफ है, इसमें हाँ इसको फिर से पढ़ेंगे। गॉस्पेल में मैथ्यू के अनुसार यह उल्लेख हुआ है, और जब उन्होंने ईसा से उनके आगमन के चिन्हों के संबंध में पूछा तो उन्होंने उनसे कहा, उन दिनों के अत्याचार। प्रयुक्त यूनानी शब्द स्लिप्सिस के दो अर्थ हैं,
दबाव और अत्याचार के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा और तारे आकाश से गिर जाएंगे और पृथ्वी की शक्तियां प्रकंपित हो जाएंगी। और तब आसमान में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा और पृथ्वी की सभी जातियां विलाप करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश के मेघों से शक्ति और महान भव्यता के साथ आते हुए देखेंगी। तो ये बहुत अलंकारिक भाषा है और धीरे धीरे यहाँ पे जो भी आया है कि जैसे सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा और जो तारे हैं वो टूट के गिर जाएंगे, धरती जो है प्रकंपित होगी और आकाश से जो मनुष्य का पुत्र है उसके आगमन को देखेंगे। तो ये सब जो है रहस्यमय शब्द हैं और अगले पैराग्राफ के अंदर इसको जो है बहाउल्लाह ने एक्सप्लेन किया। तो ये जो बहाउल्लाह कोट कर रहे हैं ये गॉस्पेल या जो बाइबल की पहली 4 बुक है उसमें से मैथ्यू नाम की बुक से जो है ये कोटेशन लिया गया। अब इसके अंदर एक शब्द पड़ा था थिलिप्सिस। ये थिलिप्सिस जो शब्द बाइबल के अंदर आया है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक की जो भाषा थी आपको पिछली बार भी बताया था लैटिन। तो लैटिन भाषा जो मृत भाषाओं में से है तो उसका ये शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है थिलिप्सिस का वो होता है या तो किसी चीज पे दबाव डालना या किसी पे जो है अत्याचार करना। तो ये जो चिन्ह जीसस ने बताए थे अपने आने के कैसे सूर्य अंधकार में हो जाएगा, कैसे चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देगा, कैसे तारे जो है झड़ेंगे, कैसे धरती कांपेगी, इस तरीके के जो शब्द हैं इनका अर्थ जो है गलत लिया। और फिर सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने भूल की वो ये कि उसमें जो दिया गया था कि वो मेघों में फरिश्तों की फौज के साथ आएगा। तो आज भी देर देख रहे हैं कि कब वो मेघ आएगा और कब जो है उनका मसीहा फरिश्तों के साथ इस धरती पर उतरेगा। तो इन शब्दों का जो अर्थ है जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पैराग्राफ 23 का पार्ट था। जब हम और अगले पैराग्राफ के अंदर आएंगे तो इन शब्दों का अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा और फिर जो किताब इकान का पार्ट 1 है उसका बहुत कुछ जो है हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे आज रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।